नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम जानेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है घन व घनाभ। इसके पहले हमने वेन डायग्राम और साथ ही साथ पासा पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपने वो दोनों वीडियोस बहुत अच्छे से वॉच किया होगा, क्योंकि वहां से भी हर बार प्री डीएलएड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का ये जो क्लास है इसमें हम लोग घन व घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड का सवाल जानने वाले हैं। ठीक है, कि इससे किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और उसको आपको कैसे पेपर में सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा आपको ये पेचीदा भी लग सकता है, लेकिन ध्यान से जब आप इसको देखोगे इस वीडियो को, तो आप में एक बेहतर एक कॉन्सेप्ट, एक समझ विकसित हो जाएगा और उसके बाद आप इसके सवालों को चुटकियों में बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस प्रकार हम इसके सवालों को बनाएंगे और इसमें किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। चलिए तो ध्यान से देखेंगे। टॉपिक का नाम है घन व घनाभ। देखो इसमें टाइप वन हमने यहाँ पर लिख दिया है, हालांकि इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों शामिल है। तो देखो इसमें होता क्या है, इसको समझिएगा। पहले इस टाइप के सवालों में आपको एक बड़ा सा घन दिया जाएगा। ठीक है, बड़ा सा क्या दिया जाएगा, घन दिया जाएगा। अब ये घन क्या है, घनाभ क्या है, इसके बारे में हमने पासा वाले चैप्टर में बताया है। ठीक है, कि घन क्या होता है आपको पता है। घन जो होता है एक प्रकार का त्रिविमीय आकृति होती है। पासा आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें टोटल 6 फलक मतलब सतह 6 होते हैं। इसमें किनारा 12 होता है और जो कोना होता है जिसको हम लोग शीर्ष भी बोलते हैं, उसकी जो संख्या होती है वो 8 होती है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको पहले से पता है, और अगर नहीं पता तो वो वीडियो फिर से देख लीजिएगा, तो वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं अभी आपको फिर से दिखाऊंगा। तो देखिए इसमें होता क्या है, समझते हैं ध्यान से। घन और घनाभ के अंतर्गत जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें होता क्या, इसको समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है, सवाल में आपको एक बड़ा सा घन दिया जाता है। क्या दिया जाता है बड़ा सा घन दिया जाता है। ठीक है, और उस बड़े से घन को समान छोटे घनों में विभाजित करना होता है। मतलब आपको एक बड़ा सा घन दिया जाएगा और उस घन को प्रश्न में जैसे कहा जाएगा उसके हिसाब से उसको विभाजित मतलब उसको काटना होता है। और पूछा जाता है कि अगर एक बड़ा सा घन है और उसको मतलब बड़ा सा घन है तो भी कोई ना कोई साइज का होगा, और उसको छोटे घनों में, एक समान साइज के घनों में आपको क्या करना है, उसको काटना है, मतलब विभाजित करना है। तो जो छोटे घन बनेंगे उसकी संख्या कितनी होगी, ये सवाल में पूछा जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक बड़ा सा घन दिया जाएगा, मान लीजिए आपके पास ऐसा एक बड़ा सा घन है। ठीक है, एक बड़ा सा घन है जिसका भुजा जो है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बड़ा सा घन है जिसकी भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। और आपको ये कहा जाए कि इसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घनों में विभाजित करना है। फिर पूछा जाएगा कि जब आप उसको इस प्रकार विभाजित करोगे, एक बड़े से घन को जब विभाजित करोगे, तो वहां पर जो छोटे घन बनेंगे काटने के पश्चात, तो उसकी संख्या कितनी होगी। तो ये इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इधर ध्यान में देखना है। तो टाइप 1 में क्या पूछा जाता है, बड़े घन को समान छोटे घनों में विभाजित करना। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या रहता है। ठीक, देखो इसके लिए आपको ना ये 2 फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहला क्या निकालना है, आपको n निकालना है। क्या निकालना है, n। क्या निकालना है, n कैसे निकलेगा, बड़े घन की भुजा। भाई आपको जो भी प्रश्न दिया रहेगा, है ना, जो भी आपको प्रश्न दिया रहेगा उसमें बड़े घन की भुजा का माप कुछ ना कुछ होगा। तो पहले आपको ना यहाँ पर n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। n कैसे निकलेगा, n बराबर दिया है बड़े घन की भुजा बटे समान छोटे घन की भुजा। मतलब जो बड़ा घन दिया हुआ है उसकी भुजा ऊपर में रख देंगे, जैसे कि हमने कहा कि इस बड़े से घन की भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और नीचे में
समान छोटे घन की भुजा। मतलब आप जब उसको विभाजित कर रहे हो तो कितने साइज में विभाजित कर रहे हो। मान लीजिए इस बड़े से घन को हम काट करके 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, है ना, इस बड़े से घन को जिसका भुजा की लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर है, और इसको काट करके हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, n कैसे निकालना है, बड़े घन की भुजा बटे करेंगे समान छोटे घन की भुजा। इस प्रकार अगर यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल के थ्रू अगर देखें तो बड़े घन की भुजा हमने क्या माना है 3, और समान छोटे घन की भुजा कितना माना है 1। मतलब 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में हम उसको क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले n कैसे निकलेगा, तो n अगर हम इस सवाल के अकॉर्डिंग देखें तो n निकल के आएगा, बड़े घन की भुजा दिया हुआ है 3 और समान छोटे घन की भुजा वो हम लोग माने हैं 1। मतलब 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में उसको काट रहे हैं। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 3। इस प्रकार n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, वो अलग अलग वैल्यूज हो सकता है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको बताया हूं। तो जब कभी भी बड़े घन को समान छोटे घनों में विभाजित करने की बात आई तो वहां पर पहले आपको n निकालना है, जो कि निकलेगा बड़े घन की भुजा बटे समान छोटे घन की भुजा से। जैसे आपके पास n निकल जाता है उसके बाद आप निकालोगे समान छोटे घनों की संख्या। क्या निकालोगे, समान छोटे घनों की संख्या। तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए फार्मूला है n की पावर 3 या n क्यूब। तो कैसे निकल जाएगा, देखो हमें n का वैल्यू पता हो गया, अब इसको काट रहे हैं 1-1 सेंटीमीटर में, है ना, 1-1 सेंटीमीटर में छोटे घनों में विभाजित कर रहे हैं। तो जो छोटे घन बनेंगे वो कितने बनेंगे, अब खुद ही सोचिए। तो हमारे पास n का मान आ गया है 3, अब यहाँ पे रख देते हैं n क्यूब बराबर, तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 और 3 का घात क्या हो जाएगा 3, 3 का घात 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3 मतलब 3 त्रिक 9 और 9 तिया 27। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना है, बड़े घन को समान छोटे घनों में विभाजित करने के लिए पहले आपको n निकालना पड़ेगा। जब आपके पास n निकल जाएगा, n की वैल्यू निकल जाएगी, तो वहां से आप छोटे घनों की संख्या पता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि एक बड़ा घन है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, और उसको मैंने समान छोटे घनों जिसके मतलब माप मैंने 1 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर हमने उसको काटा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक बड़ा सा घन है जिसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घनों में जब काटा है तो टोटल छोटे कितने घन हमको प्राप्त हो रहे हैं 27। कितने हो रहे हैं 27। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से देखिए, ध्यान से देखना, इससे भी आप लोग एक समझ सकते हो। मान लीजिए ये एक घन है जिसका ये वाली जो भुजा है ना, ये भुजा, इसी को भुजा भी बोल सकते हैं कोर को समझने के लिए। अब इसको किस में काट रहे हैं, हम किस में काट रहे हैं 1-1 सेंटीमीटर में काट रहे हैं। मान लो यहां से यहां तक कितना है 3 है, तो इसको 3 हिस्सा करना पड़ेगा, हर तरफ से 3 हिस्सा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 हिस्सा करेंगे तो मान लीजिए एक यहां पर आ गया, एक हिस्सा हो गया 1 सेंटीमीटर, और यहाँ एक और कर दिया। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3, और इसको ऐसे काटते जाएंगे, ऐसे काटेंगे, वैसे इधर से भी ऐसे काटेंगे, वैसे इधर से भी 1-1 सेंटीमीटर लेकर के काटेंगे। तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर करके। ठीक है, तो ऐसे जब इसको काटोगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो छोटे छोटे टुकड़ों में जब इसको काटोगे तो आपको ये जो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला जो आपके पास घन है, और इसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में जब आप काटोगे, है ना भाई, तो यहाँ पर जो टोटल आपको छोटे घन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 27। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो मैं यही बता रहा हूं कि कोई भी सवाल हो, अगर आपको एक बड़ा सा घन दिया है और उसको छोटे घनों में मतलब छोटे घनों में विभाजित करने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले n निकालिए, और जैसे ही n निकल जाएगा तो आप वहां से n क्यूब निकाल लीजिए। n क्यूब जो निकलेगा, n का घात जो 3 निकलेगा, वही छोटे घनों की संख्या होगी। ठीक, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। चलो अब आगे और जानते हैं, ध्यान से देखना। देखिए, अब यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि आपके पास एक, फिर से थोड़ा समझ लीजिए, बड़ा सा क्या था, घन था जिसकी भुजा कितनी थी 3 सेंटीमीटर थी, और आपने उसको क्या किया,
छोटे घनों में विभाजित किया, जिसकी भुजा हमने कितना रखा था 1 सेंटीमीटर। n कैसे निकला, n निकल गया यहाँ पे 3/1, तो यहाँ से तो 3/1 मतलब कितना गया 3, और यहाँ से छोटे घनों की संख्या कैसे निकालना है n क्यूब मतलब ये आपका 3 और 3 का घात क्या हो जाएगा 3, तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिरिक 9 और 9 किया 27। ठीक, तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा सा घन है, उसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में जब आप काटोगे तो टोटल कितने छोटे घन आपको प्राप्त होंगे 27। कितने 27। ठीक, यहां तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब आपको एक अलग चीज और आपको ध्यान से समझना है। देखिए, तो समान छोटे घन आपको जो मिले वो कितने मिले हैं 27। तो 27 जो छोटे घन आपको मिले हैं वो जो होगा वो टोटल जो होगा ना वो 4 टाइप का होगा। कितना टाइप का होगा 4 टाइप का होगा। ठीक है, अब यही सब पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, कितने टाइप के होंगे 4 टाइप के होंगे। अब वो 4 टाइप के कौन कौन से इसको समझिए, फिर इन पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको मिलेगा शीर्ष घन। क्या मिलेगा शीर्ष घन मिलेगा। ओके, दूसरा मिलेगा आपको मध्य घन। क्या मिलेगा मध्य घन। तीसरा मिलेगा आपको केंद्रीय घन, और चौथा आपको मिलेगा अंतः केंद्रीय घन। मतलब जब आप इस बड़े से घन को छोटे से घनों में छोटे छोटे घनों में काटोगे, विभाजित करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े से घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समान छोटे घनों में विभाजित किया, तो हमको यहाँ पे टोटल 27 घन मिले। ये जो 27 घन आपको मिला है वो 4 टाइप का होगा। सबसे पहला होगा शीर्ष घन, दूसरा होगा मध्य घन, तीसरा होगा केंद्रीय घन, और चौथा होगा अंतः केंद्रीय घन। ठीक है, अब इन पर विशेष अपन लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है ध्यान से देखना है। मतलब ये जो 27 है वो इन चारों में बटेगा, और चारों का योग ही क्या होगा 27 होगा। देखो अब सबसे पहले जानते हैं ये शीर्ष घन क्या होता है। क्या होता है शीर्ष घन, इसको समझते हैं। इसको ऐसे भी समझते हैं। देखो शीर्ष घन ये क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो ध्यान से देखना है, जब आप इसको काटोगे है ना, आप इसको ना एक सिंपल सा प्रयोग से भी करना। आप लोग इसको कैसे समझते हो पता है, एक थर्माकोल ले लीजिए। क्या ले लीजिए थर्माकोल, और थर्माकोल को क्या करना कलर करना। पहले क्या करना कलर करना, सब तरफ को मान लीजिए हमने इसको रेड कलर कर दिया, तो करके देखिएगा तो और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना बड़ा मान लीजिए आपने घन ले लिया, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, मान लो इसको पूरा अपना कलर कीजिए, सब तरफ को कलर कर दीजिए, एक ही कलर करना। कलर करने के बाद जैसे मैंने कहा आपको 1-1 सेंटीमीटर का वो लेकर के इसको काट देना। 3 सेंटीमीटर का लेना और 1-1 सेंटीमीटर में क्या कर देना उसको काट देना। जब 3 छोटा होगा तो आप उसको बड़ा भी करके ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो मान लीजिए सब तरफ से मैंने इसको कलर कर दिया। ठीक, अब इसको काटे तो टोटल 27 घन प्राप्त होगा। अब वो जो 27 घन जो आपको प्राप्त है उन पर बारीकी से चर्चा करते हैं। देखो तो ये 4 टाइप का प्राप्त होगा। मैं बोला एक होगा शीर्ष घन, दूसरा होगा मध्य घन, तीसरा होगा केंद्रीय घन, और चौथा होगा अंतः केंद्रीय घन। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले शीर्ष घन की बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने एक चीज बोला कि इसको मैंने कलर कर दिया करके। ठीक है, क्या कर दिया कलर कर दिया। जब इसको आप काटोगे तो देखो कहां कहां से आपको घन मिलेगा। देखना ध्यान देना, ये शीर्ष है, यहां से आपको एक घन मिलेगा, यहां से 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 घन 1 2 3 4, इसी प्रकार यहां से 5 6 7 और ये 8। इसको समझने के लिए मैं ऐसे कर देता हूं, देखो ऐसे समझना, मैं ऐसे कर दिया, ये आपकी समझ के लिए। ओके ठीक है, ये यहां से ऐसे खींचा, ठीक, ये ऐसे करके, और यहां से ध्यान से देखना है, मैं इतने बस समझा के बताता हूं। ये ऐसे काट दिया ऐसा है ना, इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया। ठीक है, यहां से मैं इतने हिस्से से ही समझाता हूं आपको तो ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि ये बराबर तो मैं नहीं काट रहा हूं, फिर भी आप लोग समझदार हो तो आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, ये देखो ध्यान से देखना अब ना, देखो ये देखो, ये इतना छोटा सा एक टुकड़ा आपको मिलेगा है ना,
छोटा सा टुकड़ा आपको मिलेगा। तो देखो मैं क्या बता रहा हूं, यहां से एक मिलेगा, वैसे ये कार्नर से मिलेंगे। टोटल कितने मिलेंगे? 8। कितने मिलेंगे? 8। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि जब आप एक बड़े से घन को काटोगे तो आपको 4 टाइप का घन मिलेगा। अब ध्यान से देखो 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 क्या होगा, ये और ये, मतलब ये जब टुकड़ा कट के जब निकलेगा ना, इसका ना 3 हिस्सा कलरफुल रहेगा। शीर्ष घन का कितना हिस्सा कलरफुल होता है, यहां पास से आपको प्राप्त होगा, इन कार्नर से आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो शीर्ष घन जो होते हैं जिसका 3 सतह क्या होगा? रंगीन होगा। और ऐसे घन हमेशा कितने प्राप्त होंगे आपको? 8। कितने प्राप्त होंगे? 8। तो याद रखना है किसी भी बड़े से घन को जब आप काटोगे तो वहां पे एक शीर्ष घन प्राप्त होगा। शीर्ष घन किसको बोलेंगे? जिसका 3 सतह क्या होगा? रंगीन होगा। इसको अपना एक थर्माकोल लेकर के जरूर कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर आपको सवाल भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो शीर्ष घन किसको बोलेंगे? जिसका 3 सतह क्या होगा? रंगीन होगा, ठीक है। और ये कहां से प्राप्त होगा? कार्नर से, यहां पास से आपको प्राप्त होगा, ठीक है। यहां पास से आपको प्राप्त होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो एक चीज हमेशा याद रखना, एकदम याद रख लेना कि शीर्ष घन जिसके 3 सतह रंगीन होंगे, इसकी संख्या हमेशा क्या होगी? 8। हमेशा 8 इसलिए होगी क्योंकि घन में कोने केवल कितने होते हैं? 8। तो 8 कोने के आपको क्या मिल जाएंगे? शीर्ष घन कितने मिल जाएंगे? 8 मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये सब को भी समझते देखो। तो एक तो मैं बता दिया शीर्ष घन, ठीक है। दूसरा आपको प्राप्त होगा मध्य घन। दूसरा आपको क्या प्राप्त होगा? मध्य घन। देखो मध्य घन किसको बोलेंगे? जिसका 2 सतह रंगीन होगा। कितने सतह रंगीन होंगे? 2। अब थोड़ा सोचो, देखो 2 सतह रंगीन कहां? देखो यहां पास कटेगा तो यहां से जो मिलेगा ना, उसमें ना 3 सतह रंगीन होगा। लेकिन सोचो, मान लीजिए यहां पास से आपको एक घन मिला, यहां पास से आपको एक क्या मिला? घन मिला, ठीक है। अब कटेगा तो कुछ अंदर से भी आएगा। तो देखो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा आपका? ये जो घन का टुकड़ा जो निकलेगा ना यहां से, इसका 2 सतह, कितने सतह? 2 सतह क्या होंगे? रंगीन होंगे। तो 2 सतह रंगीन वाला क्या कहलाएगा? मध्य घन। यहां पास से मिलेगा, यहां पास से मिलेगा, है ना, ठीक है। यहां पास से मिलेगा, ऐसे करके मिलते जाएगा, ठीक। तो देखो मध्य घन क्या होता है इसको समझिए, बाकी फार्मूले से अपन लोग निकालेंगे फिर, है ना। वो तो घन के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। शीर्ष घन एकदम फिक्स है, वो हमेशा 8 मिलेगा। लेकिन ये सब फिक्स नहीं है, ये सब इन फार्मूले से निकलेगा। तो देखिए शीर्ष घन एक कार्नर से मिलेगा, मध्य घन इन कार्नर के बीच, देखो ये कार्नर और ये कार्नर हो गया, यहां से एक और यहां से, इसके बीच में जितने भी घन बनेंगे, है ना भाई। अगर मान लो यहां से इतने से 3 घन मिल रहा है, तो एक यहां का होगा, क्या होगा? एक यहां से होगा, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़ा सा हो और यहाँ पे 1 2 और इसके बीच में मान लो और मिल रहे हैं, तो फिर वहां पे आपका मध्य घन की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन शीर्ष घन हमेशा कितने रहेंगे? टोटल 8। तो देखो मध्य घन किसको बोलेंगे? जिसका 2 सतह क्या होगा? रंगीन होगा, ठीक है। और इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है? 12n-2 ब्रैकेट में 12n-2, ये आपको ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला जो चीज है वो क्या है? केंद्रीय घन। केंद्रीय घन कहां से मिलेगा? देखो ध्यान समझना, आप काटोगे तो एक यहां पास से मिलेगा, यहां पास से मिलेगा, इसका बाकी हिस्सा अंदर से मिलेगा, ठीक है। ऐसे काटोगे तो इसमें क्या रहेगा? एक सतह बस क्या होगा? रंगीन होगा, ठीक है। तो ऐसा घन जिसका एक सतह ही क्या रहेगा? रंगीन रहेगा। एक सतह क्या रहेगा? रंगीन रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय घन। शीर्ष घन कार्नर से प्राप्त होगा, मध्य घन यहाँ पे कोर से, लेकिन कार्नर नहीं, ये कोर से यहाँ पे प्राप्त होगा। केंद्रीय घन बिल्कुल फलक के बीच से, यहाँ पे और एक से ज्यादा भी मिल सकता है, आगे जानेंगे। और अंतर केंद्रीय घन, जब इसको काटोगे तो आपको बिल्कुल इसके अंदर से भी, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग एक थर्माकोल लीजिए, एक साइज का 3 सेंटीमीटर जो भी साइज का लेना है, और उसको काटिए। उसके बाद कलरफुल करके उसको काटेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा शीर्ष घन है, कौन सा मध्य घन है, कौन सा केंद्रीय और कौन सा अंतर केंद्रीय घन है। अंतर केंद्रीय घन वो होता है जिसका एक भी सतह रंगीन नहीं होगा। तो बिल्कुल बाहर से तो नहीं मिलेगा, काटने के बाद अंदर से, इसके अंदर से मिलेगा आपको, वो होगा अंतर केंद्रीय घन होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं। कहीं पे डाउट रहेगा ना तो आप लोग पूछिएगा, फिर आपको और अच्छा समझेंगे। इस चित्र को मैं बना तो दिया, लेकिन इसकी मुझे फिलहाल तो जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको एक सवाल को लेकर के समझाता हूँ, और ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखो
तो जब कभी भी किसी बड़े घन को छोटे घनों में काटा जाएगा तो आपको कैसे निकालना है, पहले n निकलेगा, कैसे निकलेगा, बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा से। फिर जब n का मान पता चल जाएगा तो यहाँ पर आपको छोटे घनों की संख्या n क्यूब से निकलेगा। अब n क्यूब जब पता चल जाएगा तो वो टोटल जो प्राप्त हो रहेगा वो 4 टाइप के रहेंगे। कितने टाइप के रहेंगे? 4 टाइप के। शीर्ष घन किसको बोलेंगे? जिसका 3 सतह रंगीन होगा। मध्य घन किसको बोलेंगे? जिसका 2 सतह रंगीन होगा। केंद्रीय घन किसको बोलेंगे? जिसका 1 सतह रंगीन होगा। और अंतः केंद्रीय घन किसको बोलेंगे? जिसका एक भी सतह रंगीन नहीं होगा। चलिए एक सवाल बनाते हैं हम लोग, फिर से ध्यान से देखना है। मैंने कहा आपके पास एक क्या है भैया, बड़ा सा घन है जिसकी भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है? छोटे घन, और छोटे घन कैसे वाले? समान वाले में आपको बांटना है, जिसका माप मैंने क्या बताया? 1 सेंटीमीटर। चलो शुरू करते हैं, ठीक है, सारा चीज निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? n कैसे निकलेगा? बड़े घन की भुजा कितनी है? 3। छोटे घन में बांट रहे उसकी भुजा कितना रखना है? 1। तो क्या हो जाएगा? 3/1। यहाँ पे क्या आ गया? 3। हमारे पास n की वैल्यू आ गई। यहाँ से n क्यूब निकालेंगे जो कि समान छोटे घनों की संख्या होगी। तो n क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3 का घात 3, मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 तिया 27। क्या समझे? बड़ा घन जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, समान छोटे घन जिसको 1-1 सेंटीमीटर का बना रहे हैं, तो इस प्रकार इससे प्राप्त छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम ये सारा चीज निकालते हैं। अब सबसे पहले क्या चीज बताएंगे? शीर्ष घन। शीर्ष घन टोटल कितना रहेगा? 8। एकदम फिक्स है, ठीक। अगला निकालते हैं मध्य घन। क्या निकालते हैं? मध्य घन। देखो मध्य घन कैसे निकलेगा? इसका फार्मूला क्या है? 12n-2। तो 12 का 12, n का मान कितना निकल के आया है? यहाँ पे 3। यहाँ पे कर देते हैं 3 ऋण 2। इसको सॉल्व करो। 12 का 12 गुना 3 में 2 गया 1, मतलब 12 एका 12, ठीक। तो यहाँ पे शीर्ष घन कितने हो गए? 8। मध्य घन कितने हो गए? 12। चलो अब केंद्रीय घन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? केंद्रीय घन। केंद्रीय घन का फार्मूला क्या है? 6n-2 की पावर 2। 6 का 6, n की जगह क्या रखना है? 3, ऋण क्या हो जाएगा? 2 पावर में 2। 6 का 6 गुना 3 में 2 गया 1, 1 का घात 2, तो 1 का घात 2 मतलब तो 1 ही होगा, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये 6 गुना 1 बराबर 6। तो केंद्रीय घन कितने प्राप्त हो जाएंगे? 6, ठीक है। एक और चीज बच गया। कौन सा बच गया? अंतः केंद्रीय घन। देखो अंतः केंद्रीय घन का फार्मूला क्या है? n-2 की पावर में 3, ठीक है। तो n का मान कितना है? 3 ऋण 2 पूरी की पावर 3। 3 में 2 गया 1, 1 का घात 3, 1 का घात 3 मतलब 1 गुना 1 गुना 1 मतलब 1। चलो तो क्या पता चला? देखो शीर्ष घन कितने मिलेंगे आपको? 8। 27 को बांट रहे हैं। मध्य घन कितना मिल जाएगा? 12। केंद्रीय घन कितने हो जाएंगे? 6। और आपका अंतः केंद्रीय घन कितने हो जाएंगे? 1। सबको जोड़ो, कितना कितना आया? 8, 12, 6 और 1। चलो जोड़ो। 8 और 2 10, 10 से 16, 16 और 1 17 का 7, फांसी 1 और 1 2। इस प्रकार टोटल घन कितने हो गए? 27, ठीक। तो इस टाइप से आपको बनाना है। इसको ना हम लोग और कुछ सवाल लेकर के जरूर बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पेपर में और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच कीजिएगा। हो सकता है कि कुछ डाउट हो, लेकिन मैंने जो आपको एक एक्टिविटी बताया है जिसमें आप कोई भी एक साइज का एक बड़ा सा घन के तौर पे थर्माकोल ले लीजिए। थर्माकोल को लेकर के उसको कलर कीजिए। कलर करने के बाद उसको काटिए। काटोगे जब आप समान भुजा वाले छोटे घनों में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये तमाम चीजें क्या होती है। शीर्ष घन क्या होता है, मध्य घन क्या होता है, केंद्रीय घन क्या होता है, अंतः केंद्रीय घन क्या होता है। इनके फार्मूले याद रखना। शीर्ष घन हमेशा 8 होगा, याद रखना है। मध्य घन कैसे निकलेगा? 12n-2। फिर केंद्रीय घन में क्या करना है? इसको 12 को क्या कर दे? 6, तो 6 दूनी 12, तो 2 को यहाँ पावर में चढ़ा देना। और यहाँ पर फिर देखो ये एकदम सिंपल है भाई। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। n-2 1 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, ठीक है।
12 6 करके, यहाँ पे n-2 1, n-2 2, n-2 3 ऐसे करके फार्मूला याद रख लेना। ठीक, तो इस प्रकार से आप घन और घनाभ के अंतर्गत बड़े घनों को समान छोटे घनों में विभाजित करने वाला जान सकते हैं। पेपर में कई बार इसी बस को पूछ सकते हैं, या और डीपली अगर पूछना चाहेंगे तो ये सब चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको एक बड़ा सा घन था, उसको सब तरफ को सेम कलर करके बताया। पेपर में अलग अलग कलर करके ही पूछा जाता है। ठीक है, बाकी फिलहाल आप यहाँ तक को समझिए। ठीक, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसको अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, बट आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।